गांव बड़कापुरवा। लोग भले छोटे हों पर बात बड़ी करते हैं। हर गली में एक दार्शनिक बैठा है जो बिना मांगे ज्ञान बांटता है। ऐसे ही एक घर में रहते थे भोलाराम यादव, गांव के रसोई दार्शनिक। भोलाराम का मानना था कि रोटी गोल नहीं बनी तो किस्मत भी टेढ़ी रहती है। उनकी बीवी फूलमती रोज कहती, अरे भगवान, किस्मत तो शादी के दिन से टेढ़ी है, रोटी क्या बदल देगी। पर भोलाराम को भरोसा था कि एक दिन परफेक्ट गोल रोटी बनाकर वो अपनी किस्मत पलट देंगे। एक सुबह फूलमती बीमार पड़ गई। अब भोलाराम को खुद रसोई में उतरना पड़ा। रसोई में जाते ही वो बोले, आज मैं बनाऊंगा ऐसी रोटी कि गांव वाले ताली बजाएंगे और देवी माँ दर्शन देंगी। गांव की औरतें खिड़की से झांक झांक कर देख रही थीं। पहली रोटी बनी देश के नक्शे जैसी, दूसरी दिल के आकार में, तीसरी पड़ोसी रामू की मूछ जैसी। भोलाराम बोले, लगता है भगवान कला में रुचि रखता है, ज्योमेट्री में नहीं। इतने में गांव के चौधरी साहब वहां से गुजर रहे थे। धुआं देखकर बोले, अरे भोलाराम, घर में आग लगी है क्या। भोलाराम बोला, नहीं चौधरी जी, रोटी जल रही है, लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। चौधरी जी बोले, तो एक मुझे भी दे दे, मैं देखूं गांव की उम्मीद का स्वाद कैसा है। भोलाराम ने झट से तवा पलटा और जो रोटी निकली वो ऐसी जली हुई थी जैसे किसी ने कोयला इस्त्री से सेंका हो। चौधरी जी ने एक कौर खाया और तुरंत बोले, वाह, अब समझ आया कि तेरी बीवी इतनी सीधी क्यों है। ये रोटी खाकर कोई भी शांत हो जाएगा। इसी बीच फूलमती उठी और बोली, भोलू, तू रोटी बना रहा है या ब्रह्मास्त्र। भोलाराम बोला, अरे मना मत कर, आज कुछ नया हो रहा है। इस रोटी में आत्मा है। फूलमती ने देखा, रोटी सच में हल्का हल्का चमक रही थी। सारे गांव वाले दौड़ पड़े, अरे भोलाराम की रोटी में रोशनी निकल रही है। गांव के पुजारी आए, बोले, ये तो चमत्कार है, देवी माँ का आशीर्वाद। भोलाराम छाती ठोककर बोला, देखा फूलमती, मैंने कहा था किस्मत गोल रोटी से पलटेगी। पर तभी पीछे से फूलमती बोली, अरे ओ भाग्यशाली पंडित जी, वो रोटी में चूहे ने रात को बिजली का तार काटा था, उसी का झटका चमक रहा है। सारी भीड़ ठहाका लगाकर हंस पड़ी। भोलाराम बोला, मतलब देवी नहीं, बिजली देवी आई थी। फूलमती हंसते हुए बोली, हाँ, और अब अगर तू दोबारा रसोई में गया तो वो भी चली जाएंगी। गांव वालों ने कहा, भोलाराम की रोटी से अगर पेट न भरे तो हंसी जरूर भर जाती है। और तब से गांव में जब भी कोई बेवकूफ़ी भरा प्रयोग करता, लोग कहते, कहीं भोलाराम की नई रोटी तो नहीं। सीख, कभी कभी नई रोटी किस्मत नहीं बदलती, पर पेट पकड़कर हंसा जरूर देती है।